इटारसी से संबल हितग्राही को 2 महीने में घुमा रहे सहायक सचिव। पीड़ित व पंच शेख फारूक बैठे पंचायत के सामने धरने पर। मैरा गांव पंचायत, जो नर्मदापुरम जिले की सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है, पंचायत के निवासी संतोष सोनिया, जिनकी मृत्यु 8 जनवरी को हो गई थी, उनके परिवार की पंचायत में संबल योजना में मिलने वाली सहायता के लिए आवेदन दिया। आवेदन सहायक सचिव को दिया, लेकिन सहायक सचिव ने आवेदन को जनपद में प्रस्तुत न कर पंचायत में ही पटक दिया और लगातार हितग्राही को झूठे आश्वासन देते रहे। 2 महीने बीत जाने के बाद हितग्राही को बुलाकर कोरा आवेदन पत्र वापस कर दिया। सूचना मिलने पर पंचायत के पंच शेख फारूक ने पंचायत भवन के सामने हितग्राही के साथ धरने पर बैठकर सहायक सचिव के द्वारा की गई अनियमितता पर कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिस पर सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिन भर के भीतर कार्रवाई कर हितग्राही को लाभ दिलाया जाए। उनके द्वारा बोला जाता है कि आपका फॉर्म जमा कर दिया जाएगा, फिर उसी दिन शाम को उनके घर पे फ़ोन लगा के बोलते हैं कि देखता हूँ, तो कहते हैं हमने फॉर्म जो है जमा करवा दिया आपका जनपद। फिर उसके कुछ दिन बाद कहते हैं कि जनपद से आपका फॉर्म वापस आ गया। उस समय आप भी मौजूद थे, सरपंच साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि पटवारी की सुविधाएँ नहीं है, इसलिए जनपद से वो वापस आ गया। आप भी इस बात के तस्दीक गवाह हैं। फिर परसों 15 तारीख के दिन वो फॉर्म पटवार के द्वारा आपके पास भिजवा देते हैं। और फिर जब मेरी आपसे बात होती है तो आप बोलते हैं कि हितग्राही के साइन नहीं थे, आप मेहरबानी करके उनको भिजवा दें। जब हितग्राही आपके पास आता है तो कोरा की कोरा फॉर्म उनको दे दिया जाता है और बोलते हैं कि भाई इसको भरवा चला। अगर हितग्राही के द्वारा कोरा की कोरा फॉर्म जमा किया गया तो पंचायत ने स्वीकार को दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हितग्राही के उस पर साइन नहीं थे तब भी आपने क्यों लिया? फिर आपके सामने उन्होंने झूठ क्यों बोला कि जनपद में फॉर्म जमा कर दिया गया था, वहाँ से वापस आया? अगर कोरा फॉर्म जनपद कैसे ले लेगी, आप मुझे ये बताइए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब कोरा फॉर्म इनको वापस कर दिया गया और हमसे भी झूठ बोला गया, आपसे भी झूठ बोला गया कि पटवारी के साइन नहीं था जनपद में, इससे वापस कर दिया। इस बात को लेकर आज 8 तारीख को उनकी डेट हुई और आज मार्च का महीना चल रहा है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया फॉर्म पंचायत में गोल गोल घूम रहा है, ना कि ये होशंगाबाद पहुँचा है। इस बीच में अगर सरकार के द्वारा नहीं, सर पहले मेरी बात सुनिए, इस बीच में अगर सरकार के द्वारा राशि डाल दी जाती और इनका फॉर्म जमा नहीं होता तो ये दोनों बच्चों का क्या होता? इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए मुझे। ठीक है, इनका फॉर्म अपन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और मैं कल जाऊंगा। सर आप अभी इसको चेक करिए कि इसमें कुछ कमी है या ये अधूरा फॉर्म है, अभी आप बताइए। केवल पटवारी साइन नहीं, पटवारी के साइन पे अब ये बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गया। पंचायत का कोई भी आदमी जाए, ठीक है, ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हो जाएगा। मैं सोमवार को अपन कल की छुट्टी सोमवार को सोमवार को पटवारी के साइन सोमवार को करवा लेंगे और छुट्टी करवा देंगे होगा। हाँ सर, अभी जिस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किया संबल योजना के अंतर्गत कुछ आपको अनियमितता लगी है, क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की परेशानी थी और क्यों आपको करना पड़ा? सर ऐसा था कि स्वर्गीय श्री संतोष सोनिया नाम के एक ग्राम पंचायत मेरा गाँव के व्यक्ति थे, जिनकी 8 जनवरी के दिन भोपाल में मृत्यु हो गई थी। उसके 10 या 12 दिन बाद उनका बालक जो है भोपाल से जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र ला लिया था। फिर जब उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने चेक करवाया तो वो संबल योजना के पात्रता में आते थे, जिनके माध्यम सरकार के माध्यम से उन्हें राशि मिलना थी। उसके बाद में उनके बालक के द्वारा यहाँ पे फॉर्म जमा कर दिया गया। फॉर्म ग्राम पंचायत मेरा गाँव के सहायक सचिव ने ले लिया, पूरे कागज भी चेक कर लिए। उसके बाद में मैंने जब 10 या 15 दिन बाद फीडबैक लिया तो वो सरपंच के और सचिव साहब के सामने उन्होंने कहा था कि आपका फॉर्म मैंने जमा करवा दिया। और 2 महीने तक की टालम टोली के बाद में 15 मार्च के दिन उन्होंने उनके परिवार वालों को बुलाया और फॉर्म वापस कर दिया। बोले आपको एक कागज़ पे साइन करना है और वो सचिव साहब के माध्यम से उनको फॉर्म वापस कर दिया गया। बोले आपका फॉर्म पूरा की पूरा जो है कोरा ऐसे भर के लाओ। और 2 महीने तक वो सिर्फ यही बोलते रहे कि आपका फॉर्म हमने जनपद में जमा कर दिया सहायक सचिव ने, और उस पर साइन नहीं थे तो पटवारी जी के साइन नहीं थे तो वहाँ से वो फॉर्म को वापस कर दिया। मेरा कहना यह है कि अगर वो फॉर्म कोरा था तो जनपद में कैसे जमा हुआ? अगर हितग्राही के उस पर साइन नहीं था, उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं भरी थी, तो फिर उस पर जनपद में वो फॉर्म कैसे जमा होगा? जबकि वो फॉर्म जनपद में जमा नहीं हुआ। 2 महीने तक पंचायत ने अपने पास ही रहा और टालम टोली इस चीज़ को करती रही। इसको लेकर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सचिव साहब को पहले मौकावी रूप से इस बात को अवगत करा दिया गया था कि 2 महीने पूर्व फॉर्म दे दिया गया था। आज विरोध प्रदर्शन करके फॉर्म को सचिव साहब ने ये आश्वासन दिलाया है कि वो खुद भर के पटवारी के साइन करके और जनपद में सोमवार तक उसको जमा। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसका? मेन रूप से जिम्मेदार जो है सहायक सचिव है। ओके, हाँ आप बताएं गुड़िया, क्या परेशानी थी, आपको क्यों आना पड़ा पंचायत? क्योंकि हमारे पिताजी की मृत्यु 8 जनवरी को हुई थी और अभी तक हम लोग ने फॉर्म जमा कर दिए थे, बट अभी तक हमारा फॉर्म जमा नहीं हुआ। किस चीज़ का फॉर्म जमा किया था आपने? हमने कि वो संबल योजना द्वारा हमें सरकार की तरफ से कुछ राशि प्रदान होती है, उसके अंतर्गत में जो हम आते हैं, तो इसलिए हमने संबल कार्ड के द्वारा यहाँ पे सारे फॉर्म जमा किए थे। अच्छा,
तो क्या हुआ फॉर्म आपका? फॉर्म का क्या हुआ, बस यही कि मतलब 8 तारीख को पिताजी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद हमको कुछ 10-15 दिन बाद हम वहाँ से जाके भोपाल से जाके उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 दिन के बाद हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर दिए। पंचायत में? हाँ, किसको दिए थे आपने? ग्राम पंचायत मेरा गांव में सचिव को दिए। अच्छा, ठीक। और उसके बाद में मतलब ये हुआ कि हम 2 महीने से मतलब यही है कि हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ आपका काम हो गया है, आपका फॉर्म जमा हो गया है। और उसके बाद हम आए तो हमको सडनली बोला 15 तारीख के दिन कि आपका फॉर्म जमा ही नहीं हुआ है। जी सर, अभी जिस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन जो हुआ तो ये क्या है, तो थोड़ा सा बताएं। नहीं, अंत्येष्टि की सहायता राशि और ग्राम पंचायत द्वारा अंत्येष्टि सहायता राशि दी जाती मृत्यु उपरांत संबल वालों को। उस संबंध में फॉर्म जमा किया था, उस पर पटवारी साइन नहीं थी। पटवारी साइन करवा के सोमवार को सबमिट कर दिया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।